हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जेबी पटेल कौन से ऐसे मुद्दे देख रहे हैं जिसे प्राथमिकता देके उसे निराकरण करेंगे उसका? मांडू विधानसभा में कई कॉलोनियाँ हैं, रामगढ़ में है, आपका पीटीपीएस जैसे प्लांट है और कई ऐसे उद्योग लग सकते हैं। आज हमारा हवाई अड्डा की बात ले लीजिए, जो वर्षों से लोगों को मांग था। रेलवे तो पहुंचा, लेकिन सिर्फ भारत सरकार है सो कॉरपोरेट घराने के लिए माल ढो रही है उसमें, लेकिन हमारा कोशिश होगा कि यात्री सुविधा के लिए भी हम ट्रेन का बहाल करें। तो उस संगठन में हम लोग के विचार जो थे, टेकलाल बाबू का सोच और जो विचारधाराएं थे वो विपरीत थी। सांगठनिक रूप से भी काम करने में वो अलग सा लग रहा था। 14 सीट के 14 सीट हम यहाँ जो हमारा गठबंधन का है, सभी सीटों पर हमारी जीत होगी। 2 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे। अब मनीष जायसवाल जी का नामो निशान मिटा देंगे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। हमारे साथ बैठे हुए हैं विधायक जी हैं, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से इन्हें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से इन्हें टिकट प्राप्त हुआ है। आइए इन्हीं से पहले कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा स्थिति क्या है। पहले तो आपको स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। एक जो सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर सामने आ रहा है, जनता के बीच में भी एक जो सवाल है वो ये है कि पहले आप जेएमएम में थे, जेएमएम से फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर आपने कांग्रेस में आए। तो ये जो पार्टी आपके द्वारा जो बदला जा रहा है, तो जनता इसे कैसे देखे? या टिकट लेने का कहीं ना कहीं लोभ है, या तो दूसरा चीज़ अगर कहें तो जनहित का काम आप दूसरे दल में जाके लगातार आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो कहा जाए, दूसरे दल में जाके आप बढ़िया काम कर पाते हैं, इसलिए आप पार्टी चेंज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जनता सर्वोपरि है और इस लोकतंत्र में जनता का जो भी निर्णय है, जो भी फैसला है, उसको हम स्वागत करते हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का मैंने प्रचार शुरू किया और उस समय आपको मालूम होगा कि झारखंड के सभी लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन का बंटवारा हो चुका था, चुनावी माहौल था, चुनाव प्रचार चालू था। और उस बीच में मैंने एनडीए का पूरा 11 लोकसभा में, कोल्हान का हो, रांची जैसा क्षेत्र हो, या उत्तरी छोटा नागपुर हो, सभी जगह पर मैंने टेकलाल बाबू के जो शुभचिंतक हैं, जो टेकलाल बाबू के प्रति जो आस्था रखते थे, उन लोगों के बीच में हमने जाकर एनडीए गठबंधन के प्रति वोट देने का अपील किया था और उसका नतीजा भी निकला था। उस समय तो मेरा कोई लोभ नहीं था, क्योंकि सीट तो बंट चुकी थी और मैं तो विधायक था ही। लेकिन हमारे मन में था कि एनडीए गठबंधन कुछ उसमें हम जाके कुछ कर सकते हैं। टेकलाल बाबू का लंबा संघर्ष रहा है, बहुत आंदोलन और कई बलिदान और त्याग के बाद अलग राज मिला है। टेकलाल बाबू का सोच था यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ों के लिए, अत्यंत पिछड़ों के लिए, और झारखंड के जो सर्वांगीण विकास का जो कल्पना था उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि उस संगठन में हम लोग के विचार जो थे, टेकलाल बाबू का सोच और जो विचारधाराएं थे वो विपरीत थी। सांगठनिक रूप से भी काम करने में वो अलग सा लग रहा था, तो इसलिए हमने यह फैसला लिया। मतलब ये अगर कहा जाए कि जनाधार का जो लोग आपको भरोसे से जो वोट दे रहे हैं, उसका अपमान जो है वो ना हो के कहीं ना कहीं लोकहित के लिए भी जो ये काम कर रहे हैं वो लोकहित के लिए ही है। निश्चित रूप से मैंने कांग्रेस पार्टी के जिस दिन मैं शामिल हुआ था, उस दिन पीसी में मैं भी कहा था, पीसी में मैं स्पष्ट रूप से अपना संबोधन जो दिया कि मैं कोई एमपी एमएलए के टिकट के लिए शामिल नहीं हो रहा हूँ। और अगर कोई लोग राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं कि हम इस लोभ से आए हैं, इसके लिए आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। मैं झारखंड की बात करता हूँ। बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जैसा कुर्सी दे दिया, केंद्र में भारत सरकार में मंत्री बनाया, तो फिर उनकी क्या तकनीकी समस्या हुई? कौन सा वैसा समस्या उत्पन्न हुआ उनके बीच कि उन्होंने भाजपा छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा को
बना लिए। और फिर आज उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुतुब मीनार से गिर जाऊंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा। हमारे साथ जो अभी लोग कह रहे हैं कि आपके मित्र हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट, नो डाउट हम लोग दोनों अच्छे मित्र हैं और दोनों भाई भी है। चुनाव सवाल भी मेरा यही था, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन याद कीजिए लोग कहते हैं, मैं सुना नहीं हूं कि इनके पिताजी और पूर्वज भी कांग्रेस में थे। फिर इनके पिताजी एक बार ताला चाबी से चुनाव लड़ते हैं, फिर जेबीएम से भी उम्मीदवार होते हैं और खुद जेबीएम के कोषाध्यक्ष उनके पिताजी थे और फिर जेबीएम में खुद मनीष जायसवाल जी संगठन कर रहे थे। तो फिर जेबीएम का जब भाजपा में विलय नहीं हुआ था उससे पहले उनकी कौन सी मजबूरी बनी जो भाजपा में आके वो टिकट लिए और विधायक बने। तो ये सारे चीज़ राजनीति में प्रिंसिपल सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन मैं जनहित के लिए बोल रहा हूँ कि जिस उम्मीद के और आस्था के साथ मैंने एनडीए गठबंधन का प्रचार किया था और झारखंड में जल जंगल जमीन बचाने की जो बात लोगों ने किया था, आज हमारा जो क्षेत्र है कोयलांचल चल जाइए, चाहे कहीं भी औद्योगिक टाटा चल जाइए, जो यहाँ के लोगों को जमीन गया, जिनको पुनर्वास विस्थापन, उनके लिए कोई विस्थापन नीति नहीं बनी, सरकार उन बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, उल्टे में जो लोग अपने ज़मीन दे दिए, अपना हिस्सा लेने जा रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है। शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि राजनीति में ना ही कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है, ये सब परिस्थिति पे ही आधारित होता है, परिस्थिति के ही आधार पर सारा इस पे देखा जा सकता है। हमारे साथ अकेला या उमाशंकर अकेला हैं, ये बड़ी विधायक है, इनसे भी जानेंगे कांग्रेस का जो अभी स्थिति जो है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, क्या लगता है किस हिसाब से बढ़त रहेगा और कौन से मुद्दे हैं जो अभी प्रचलित हैं? सबसे पहले तो अभी जो हम लोग को इंडिया गठबंधन के तहत पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में, एक दो राज्य में छोड़ कर के पूरे भारत में हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आइए, निश्चित तौर पे हम लोग एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। इसके तहत हम लोग उस समय 2000, आपको याद होगा 2019 में जब चुनाव हो रहा था तो 38% एनडीए गठबंधन को वोट मिला था। अब 62% वोट विपक्ष में गया था। तो आज इस बात की चिंता है, आज लड़ाई संविधान बचाने की है, आज लड़ाई है यानी कि लोकतंत्र बचाने की है। तो इस लड़ाई के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी ने जो आज 10,000 किलोमीटर हमारे नेता पैदल चल करके जनता को जगाने का काम किए और आज़ादी की लड़ाई में भी कांग्रेस पार्टी ने योगदान दिया, शहादत दिया, बड़े क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के बाद हमारे यहाँ सुई की भी निर्माण नहीं होता था। आज हमारे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी देश में, तो आज 50-60 सालों में भारत को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का देन है कि आज हमारे यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ भी लगी, रेलवे का विस्तार भी हुआ, नहरों का विस्तार हुआ, गाँव में सड़कों का भी विस्तार हुआ। जिस प्रकार से हो रहा था हम लोगों ने काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 1947 तक एक भी व्यक्ति, एक आदमी को छोड़ करके, हम ये नहीं कहते हैं कि अंडमान निकोबार में सावरकर जी बंद नहीं थे बंद, लेकिन यह दुर्भाग्य इस बात का है कि अपने को यानी कि जेल में बंद होने के बाद उन्होंने, तो उस दिन से हम 5 लाख वोट से आगे बढ़े। 5 लाख वोट हमारे पॉकेट में है। अब चिंता करेगा एनडीए के लोग कि वो कितने लोग वोट किया। हम तो 5 लाख के से नॉमिनेशन शुरू करेंगे। मतलब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक अच्छा असर रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने, हमारी सरकार जब है आज, हम लोगों को चंपई सोरेन की सरकार है, तो आज मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले कोरोना के बाद हम लोग ने 65 लाख लोगों को तन पर कपड़ा दिया और 65 लाख पूरे गरीबों के तन पर कपड़ा दिया हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, चंपई सोरेन की सरकार। वृद्धा पेंशन हम लोग ने पूरे राज्य में एक भी 60 वर्ष के बूढ़ा नहीं बचा हुआ जिसको पेंशन हमने नहीं दिया। वृद्धा पेंशन जब बीजेपी की सरकार में 40 वर्ष उम्र कर दिया था हम लोगों ने, जब विधवा हो उसी दिन से दिया।
विधवा शादी करना चाहेगी तो 2 लाख रुपया हम देने का काम किया। अबुआ आवास हमको प्रधानमंत्री आवास जब भारत सरकार नहीं दिया तो लाचार होकर हमारी सरकार ने अबुआ आवास आज 2 लाख पहली लौट में गरीबों का घर बनाने का काम कर रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ छात्रवृत्ति जो 8वीं क्लास तक, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक छात्रवृत्ति नहीं मिलता था, उसको हम लोगों ने लागू करने का काम किया। सावित्रीबाई फुले के द्वारा हम लोग ने लड़कियों के लिए 2,500 रुपये 8वीं 9वीं में, 10वीं में 5,000, 11वीं में 5,000, 12वीं में 5,000, अब BA में एडमिशन करेगा तो 20,000 नगद देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों ने किया है, आज गरीबों के घर में बिजली जो जलती है हमारी सरकार ने 1 से 25 यूनिट फ्री कर देने का काम किया। और जो बकाया बिल है, गरीबों पर बकाया बिल है, उसको भी माफ़ करने का हम लोगों ने घोषणा किया। अब उसके साथ साथ पहली बार में हमारी सरकार ने 50,000 कृषि लोन माफ़ करने का घोषणा किया था, लेकिन NPA होने का कारण गड़बड़ी हो गई। आज चंपई सोरेन की सरकार ने इतनी बड़ी फैसला कभी इंडिया गठबंधन के नहीं ले सकता है, किसानों पर लाठी चलवाने का काम किया है। लेकिन हमारी सरकार किसानों का ऋण 2 लाख माफ़ किया और मोदी की सरकार कारपोरेट का ऋण माफ़ कर देने का काम किया। ये हम इस विषय पर हम चुनाव लड़ेंगे। 14 सीट के 14 सीट हम यहाँ जो हमारा गठबंधन का है, सभी सीटों पर हमारी जीत होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में नामों निशान मिटा देंगे। और JP पटेल को मैं बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, जब जब हम लोग एक संगठन हुए हैं और निश्चित तौर पे हम लोग जीते हैं, 2 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे। अब मनीष जायसवाल जी का नामों निशान मिटा देंगे। और हमारे विधानसभा में एक नीम गया था, अब एक करौला पहुंच रहा है, तो दोनों को हम पानी से जला कर राख कर देंगे, दोनों को समाप्त। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में JP पटेल कौन से ऐसे मुद्दे देख रहे हैं जिसे प्राथमिकता देके उसे निराकरण करेंगे उसका? देखिए, हजारीबाग आज बड़का गांव को लेकर मांडू विधानसभा में कई कॉलोनियाँ हैं, रामगढ़ में है, आपका PTPS जैसे प्लांट है और कई ऐसे उद्योग लग सकते हैं। आज हमारा हवाई अड्डा की बात ले लीजिए, जो वर्षों से लोगों को मांग था। रेलवे तो पहुंचा, लेकिन सिर्फ भारत सरकार है सो कॉरपोरेट घराने के लिए माल ढो रही है उसमें, लेकिन हमारा कोशिश होगा कि यात्री सुविधा के लिए भी हम ट्रेन का बहाल करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in